For subtitles, please click here on your screen. दिलर मेहंदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा चलो उनको लाइव रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की ला 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 ला। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सडनली राकेश, ओमप्रकाश जी, मेहरा जी रुक गए। वो वापस आए, रहमान जी को पूछा ये कौन सी फिल्म के लिए गाना? तू बिन बताए। रजनीकांत जी को आवाज़ अच्छा लगा तो उन्होंने कहा हु इज़ द सिंगर? बाजी 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 जीवन से बाजी। रहमान जी बहुत मजाक करते हैं। शुरू में जो तमिल गाने में कुछ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता था तो कहा लुक द तमिल किलर। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. जो हो रहा है होने दो, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। 2006 Rang De Basanti or RDB, not just a film but a cultural milestone. Rakeysh Omprakash Mehra's RDB seamlessly weaves the threads of past and present, blending fire of patriotism with the voice of rebellion. एक पैर पास्ट में, एक पैर फ्यूचर में, तभी तो हम आज पे मूत रहे हैं। Rahman's music flows through its veins. In a raw narrative, too political for romance, there seemed to be no room for a love song. Yet, a tender, timeless melody quietly found its way in, a song of love without noise. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। To bring it to life, the maestro paired the evocative voice of Naresh Iyer with the ethereal grace of Madhushree. मैं एक तमिल गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए गई थी चेन्नई में, तो मुझे पता चला कि दिलर मेहंदी जी एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रहमान जी के लिए। मुझे कुछ मालूम नहीं था कौन सी फिल्म है क्या है, और मैं दिलर मेहंदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने कहा चलो उनको लाइव रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मैं गई वहाँ पर, रिकॉर्डिंग हो गया था, तो ये सब लोग जा रहे थे और मैं रहमान जी के साथ बैठ के कुछ हमिंग के प्रिपरेशन कर रही थी। पियानो लेके वो कुछ बजा रहे थे, मुझे कहा तुम जो बजा रही हो उसको गुनगुनाओ, तो मैं गुनगुना रही थी और ये लोग तब जा रहे थे। आपको मालूम है जब जाते हैं लोग थोड़ा सा टाइम लगता है ना, सामान वामान लेके निकालते, और तब तक मैं हमिंग कर रही थी ना 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 ना। सडनली राकेश, ओमप्रकाश जी, मेहरा जी रुक गए। वो वापस आए, रहमान जी को पूछा ये कौन सी फिल्म के लिए गाना? तो कहा नहीं ये तो एक मुझे ड्रीम में आया था ये ट्यून, तो मैंने सोचा मधुश्री से रिकॉर्ड करके रख दिया, बाद में किसी काम में आएगा। वो कहा नहीं आई लाइक द ट्यून सो मच, प्लीज़ प्ले अगेन। तो फिर से ला 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 ला। तो आई वांट दिस सॉन्ग फॉर माई फिल्म। तो कहा तुम्हारा फिल्म तो कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड भी हो रहा है, कंप्लीट हो गया, एंड देयर इज़ नो सिचुएशन बिकॉज दिस इज़ ए पॉलिटिकल कुछ फिल्म है। तो कहा नहीं आई लाइक दिस सॉन्ग सो मच, आई वांट दिस, और मैं इसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करूँगा। वो कहा इज़ इट? तो उसी वक्त प्रसून जी को फ़ोन किया गया, फ़ोन पे धुन सुनाया गया, और हम लोग बैठे थे स्टूडियो में। कहा वेट मत जाओ, 1-1.5 घंटे के अंदर प्रसून जी ने फैक्स किया लिरिक्स, और रहमान जी ने कहा ऐसा करते हैं रफ़ गा लेते हैं। तो मैं और नरेश अय्यर भी था, तो हम दोनों
एक ही बूथ में ऐसे रफली गा लिया, जैसे होता बजा रहे थे हमने गा लिया। बिन बताए और बाद में कहा हम ये कराएंगे, बताया कि पता नहीं क्या हुआ, वो रहमान जी बुलाए नहीं कभी हम लोगों को। तो मैंने सोचा कभी कभी ऐसा होता है कि शायद गाना रखा नहीं गया फिल्म में, ऐसे ही बाद में जब फिल्म रिलीज़ हुई और मैं सुना गाना, क्या साउंड कर रहा था, मतलब रफ गाना इतना अच्छा से सजाया रहमान जी ने, कमाल था। और क्या ऑर्केस्ट्रा किया, ब्यूटीफुल। आज भी ये गाना जब भी मैं स्टेज में गाती हूँ लोग बहुत पसंद करते, खास करके यंगस्टर बहुत पसंद करते। मुझे ले चल कहीं। मैम, तू बिन बताए आप मिस्टर रहमान के सॉन्ग बैंक के लिए गा रही थी, तो क्या और भी ऐसे गाने हैं जो आपने मिस्टर रहमान के साथ गाए जो शायद उनके बैंक में होंगे और हमें आने वाले सालों में सुनाई दें? बहुत सारे गाना हैं, उसमें एक गाना है जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ऐसा वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रहमान जी कंपोजिशन। सुभाष घाई जी के लिए उन्होंने एक गाना बनाया था, मदरलैंड बोल के एक फिल्म अनाउंस की थी सुभाष जी ने, जिसमें गाना है, क्या गाना, व्हाट इज सॉन्ग। उसमें भी 3-4 राग 3-4 ताल मिला के कुछ एक एक्सपेरिमेंट था जो अद्भुत, लेकिन वो फिल्म ही नहीं बनी तो वो गाना तो नहीं हुआ। और शायद सुभाष जी कोई दूसरे फिल्म में यूज़ करे या तो रहमान जी करे। ऐसे 2-3 गाना और था जो कभी फिल्म बनी नहीं या तो कुछ हुआ नहीं। तू बिन बताए जो गाना है वो बहुत ही सीधा है, आपकी जो क्लासिकल ट्रेनिंग है ना वो उसमें सुनाई नहीं देती, फिर भी बहुत खूबसूरत है। क्या कुछ लाइनें आप गा सकती हैं? तू बिन बताए मुझे ले सॉरी, मैं बातें करती हूँ ना गला बह जाता है ना। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही मीठी लगे, चक्के देखे अभी मिश्री की डाली, जिंदगी हो चली ना 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 ना। इतना सिंपल गाना मुझे याद है, रिहर्सल में जब हम गा रहे थे तो मैंने एक हरकत लिया, मुझे ले चल कहीं, तो रहमान जी कहा कि नहीं मुझे हरकत नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ओके, तो उन्हें हंस दिया कि नो एक्चुअली क्या है, वो सोहा अली खान जो है ना, जो एक्ट्रेस है, शी इज़ नॉट ए क्लासिकल सिंगर लाइक यू, कॉलेज स्टूडेंट है, तो प्लेन चाहिए, तो उन्हें प्लेन गाया। मतलब वो चीज़, वो बातें मैं भूली नहीं हूँ, तो इतना हंसी आती है कभी कभी। रहमान जी बहुत मजाक करते हैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल का है। एक बार एक तमिल गाना, मैंने शुरू में जो तमिल गाना में कुछ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता था, तो कहा लुक द तमिल किलर। From Ilayaraja to A.R. Rahman, from Roja to Thug Life, Mani Ratnam like never before. Full interview, uncut, uncensored. Rahman Music Sheets. Only on O2 India. Streaming now on YouTube. Find its link in the description. Sivaji the Boss rode onto the big screen in 2007. Produced by AVN, S. Shankar's magnum opus was headlined by superstar Rajinikanth.
Welcome, boss. I mean the new boss. Thank you. Grand visuals, high-octane action, and Rajinikanth at his charismatic best, Sivaji became a massive box office blockbuster. Music by Rahman played a crucial role in amplifying its larger-than-life appeal. The film bagged the National Award for Best Special Effects along with Filmfare Awards for Best Cinematography, Best Art Direction and Best Music Director trophy for Rahman. Among its musical jewels, Waji Waji stands tall. Sung by Hariharan and Madhushree, it's not just a song, it's a celebration of stardom. जब आपने शिवाजी द बॉस के लिए गाया तो क्या आपको मालूम था कि आप रजनीकांत की फिल्म के लिए गा रही हैं? बिल्कुल। हमारा एक प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर शंकर जी से मैं मिली थी। तो उस वक्त रहमान जी के साथ वो शिवाजी फिल्म के लिए वो कुछ बातचीत कर रहे थे म्यूज़िक के। तो मैं चाहती थी मैं उस फिल्म में गाऊँ क्योंकि रजनीकांत जी है। तो मुझे बुलाया उन्होंने, रहमान जी ने, और एक गाना कहाँ ही गाना है, बैरमुत्थु जी ने लिखा था। बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड था उसमें और मैं गा रही थी, बहुत खुश होकर गा रही थी, लेकिन कुछ वर्डिंग ठीक से नहीं आ रहा था। और मैंने उनको कहा सर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट में आके सिंगर खुद फील करते जो नहीं कर पाएंगे। इच्छा तो होती है कि मैं गाऊं, लेकिन जब नहीं कर पाएंगे तो मैंने कहा सर हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप शूटिंग में जाना है गाना और आप गा दीजिए, बाद में हम किसी और से गवा लेंगे। सो इट इज़ ऑब्वियस, मैं जानती थी कि मैं खुद ही कहा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्या था, वो गाना शूटिंग में बार बार बज रहा था और उस पर एक्टिंग की उन्होंने। रजनीकांत जी को आवाज़ अच्छा लगा तो उन्होंने कहा हु इज़ द सिंगर, तो कहा शी इज़ नॉट तमिलियन, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ प्रॉब्लम था तो कोई और गाएंगे। वो कहा नहीं आई लाइक दिस वॉइस, बुलाओ उनको, रिहर्सल कराइए 2-3 बार, हो जाएगा। बाजी 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 इन जीवन में शिवाजी। तो 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आपको आना है उसी गाने के लिए। तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड फिर मैं गई वहाँ पर, फिर प्रॉपर कंसंट्रेशन लेके, कंसंट्रेट करके, फोकस को करके, सबसे पूछ पाछ के, उनके जो असिस्टेंट थे सब ने मदद किया, हो जाता था। पूछ के मैंने रिकॉर्ड किया और गाना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि रजनी जी के कारण मेरा गाना हुआ और इतनी बड़े फिल्म में टाइटल सॉन्ग, इट वाज ग्रेट फीलिंग। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उनको मेरी आवाज़ पसंद आई। मैं उनके जो प्रोडक्शन के लोगों को मैंने पूछा, मैं एक बार मिलना चाहती हूँ, जस्ट गिव माई रिगार्ड्स। तो वो कहा ठीक है मैं बात करूँगी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आप आ सकते हैं लंच टाइम में 1 बजे से 1:30 बजे तक आप बीच में आ सकते हैं। तो मैं उससे पहले ही पहुँच गई 1 बजे। मैं स्टूडियो में गई, जब स्टूडियो अंदर गई तो देखा मैं कोई आदमी आ रहा था और सरप्राइज रजनीकांत खुद आ रहे थे। वो कहा मधुश्री वेलकम। मैं इतनी बड़ी स्टार मुझे वो रिसीव करने आ रहे थे, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती क्या फील कर रही थी, मतलब जस्ट गॉड। तो फिर मुझे बिठाया, क्या पियेंगे आप, ये करेंगे, अमेजिंग, इसे अमेजिंग पर्सन, ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं कभी आज तक। इसीलिए तो रजनीकांत है, बहुत बहुत। इस गाने का फील बहुत कुछ कव्वाली जैसा है। एक तमिल गाना है लेकिन उसकी बीट काफी कुछ नॉर्थ इंडियन पंजाबी सॉन्ग जैसी है। तो जब ये गाना तैयार हुआ तो आपका क्या रिएक्शन था? ब्यूटीफुल। ये गाना एक ऐसा गाना है कि हमेशा ये गाना तो रह जाएगा, एक हिस्ट्री हो गया गाना।
इसमें फोक है, ना 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 दा 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 ना 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 ना, मतलब एक फोक है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है और कमाल के उसमें अरेंजमेंट है और आलाप इस तरह से रहमान जी मेरा आलाप यूज़ किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा है गाना। मुझे याद है हम लोग इस शिवाजी द बॉस जो फिल्म है, इसका प्रीमियर में हम लोग उस टाइम में यूएस में थे, हम लोग देखने गए थे। वहाँ पर मैंने देखा तमिलियन का क्या क्रेज़ है रजनीकांत के लिए। एक आदमी उनके बच्चा के लेके ऐसा घुमा रहा था, तो माय गॉड पागल हो गया था रजनीकांत जी जब स्क्रीन पे आए। कितना सीटिया, कितना पागलपन, और इतना अच्छा लगता है। मिस्टर रजनीकांत की फिल्म के लिए गाना एक सिंगर के करियर के लिए क्या मायने रखता है? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। रजनीकांत तो साउथ में सुपर डुपर स्टार है, पूरी इंडिया में है, लेकिन साउथ में तो भगवान है, और उनके लिए गाना मतलब बाजी 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 इन जीवन में शिवाजी। Up next, Jodha Akbar, a timeless epic with a soundtrack that echoes through history. समय ने ये क्या किया, What truly sets the South apart from the Hindi film industry. कान्हा सो जा सदा। And the daring question, who can sing better than the incomparable Lata Mangeshkar? With her bag of surprises and musical memories, Madhushree returns in our next episode. Stay with us. इन लम्हों के दामन में आई लाइक दिस सॉन्ग सो मच, आई वांट दिस, और मैं इसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करूँगा। वो कहा इज इट, तो उसी वक्त प्रसून जी को फ़ोन किया गया, फ़ोन पे धुन सुनाया गया और हम लोग बैठे थे स्टूडियो में। कहा वेट मत जाओ, 1-1.5 घंटे के अंदर प्रसून जी ने फैक्स किया लिरिक्स। मैं और नरेश अय्यर भी था, तो हम दोनों एक ही बूथ में ऐसे रफली गा लिया। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. पाकीज़ा से रिश्ते हैं। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.